इवेंट को नाम दिया है जो हम एसेक्सुअल अवेयरनेस वीक में कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हमारा सिंपल सा मोटिव है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में लोग बात करते हैं, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एसेक्सुअलिटी। उसके बारे में डिस्कशन बहुत कम है। सीरीज़ में भी रिप्रेजेंटेशन आपको एसेक्सुअलिटी के बारे में नॉलेज दी जाए। हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करके आपको हर्ट किया जाए या आपको उस तरफ दोबारा ले जाया जाए। वो शब्द होंगे रेप और इस तरीके के कुछ शब्द। बेसिक डिफरेंस हम जानते हैं जेंडर और सेक्स का। सेक्स आपका बायोलॉजिकल, एक आपकी जेनिटल्स को देखकर कहा गया जो चीज़ है वो आपका सेक्स है, जिससे आप बॉय या गर्ल होते हैं बचपन में, या इंटरसेक्स होते हैं जब आप बिटवीन होते हैं। फिर जो आइडेंटिटी आप अपने शरीर में आइडेंटिफाई करते हैं, जो आपकी एक्रोनीम है हमारा, जिसमें जिसको शुरुआत में LGBT तक इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि 1980s और 90s तक हम जो फाइट हमारे नॉन इंडियन कंट्रीज़ में हुई, वहाँ पर जो एक्टिविज्म था वो LGBT। आपने सुना होगा कि आमतौर पर एसेक्सुअल कम्युनिटी को एस कम्युनिटी कह दिया जाता है, या एसेक्सुअल इंसान को एस कहा जाता है। तो उसका क्या मतलब है? जब एसेक्सुअल एक्टिविज्म 2010 के बाद बहुत एक्टिव हो गया, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ये डिसाइड किया गया कि हम अपनी कम्युनिटी, होता है अवेयरनेस, सी का मतलब है कम्युनिटी, ई का मतलब है एजुकेशन और एस का मतलब है सपोर्ट। तो आपके ये चार शब्द जो हैं ये हमारे एसेक्सुअल एक्टिविज्म में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अवेयरनेस देने पर काम करते हैं जो हम इस समय कर रहे हैं, और हम एक कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं हमारे अवेयरनेस के थ्रू, जो अभी इस इवेंट के बाद शुरू किया गया। और इस वीक की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि 2010 से पहले एसेक्सुअल्स के लिए ना कोई डे था, ना कोई इंटरनेशनली उनके लिए सेलिब्रेट करने के लिए पर्टिकुलर कोई ओकेशन था कि हम उनके बारे में बात करें। तो एसेक्सुअल एक्टिविज्म जब एक्टिव हुआ, मैंने बताया 2010 में, बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ा क्योंकि सोशल मीडिया बहुत उसमें रोल प्ले किया। तो फेसबुक पर और एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसका नाम है एसेक्सुअल